हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में केमिस्ट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको सुक्रोज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये कैसे बनता है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, देखने में कैसा होता है। ठीक है, इसको डिस्कस किया था और आज हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से देखें। तो देखो, सुक्रोज का प्रिपरेशन हमने देख लिया है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हाँ, तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है हमारा C12H22O11। ठीक है, तो सबसे पहले इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे, जैसे इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं तो किसमें ये टूट जाता है। ठीक है, देखो, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। देखो, जब हम सुक्रोज को लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें शुद्ध कार्बन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शुद्ध कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे सुगर चारकोल भी कहते हैं। हम सुगर चारकोल भी कहते हैं। देखो, रिएक्शन देखते हैं इसका, C12H22O11, इसको लगभग 200 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक एबव टेम्परेचर जब देते हैं तो इससे शुद्ध कार्बन प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, HO के कितने हैं हमारे 11, H के 22 हो गए, C के 12, इसको हम शुद्ध कार्बन या सुगर चारकोल भी कहते हैं, सुगर चारकोल भी कहते हैं, या शुद्ध कार्बन। ठीक है, बच जाता है हमारा और जल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट की जगह एक्शन लिख देते हैं। चलो, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट। जब हम सुक्रोज को लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर देते हैं तो ये शुद्ध कार्बन हमारा शेष बच जाता है या कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे सुगर चारकोल भी कहते हैं। ओके, दूसरी बात, दूसरा रिएक्शन इसका, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो क्या होता है एंजाइम की प्रेजेंटी में। ठीक है, तो हमारा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेम रेशियो में टूट जाता है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। दूसरी रिएक्शन इसकी हो जाएगी, ये पहली रिएक्शन हो गई जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है हमारा, देखो, C12H12O11 प्रेजेंट ऑफ, अच्छा, जल इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा है H2O, तो ये एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की ए से शुरू होता है एंजाइम। ठीक है,
एंजाइम की प्रेजेंटी में एंजाइम 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 होता है। तो इसमें हमारा ये किसमें सेम रेशियो में टूट जाता है, कार्बन ग्लूकोज O6 प्लस 6H12O6, ये ग्लूकोज होता है और ये फैक्टोज होता है। ठीक है, सेम रेशियो में टूट जाता है। ग्लूकोज और फैक्टोज का सम अणुक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस पर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और फैक्टोज के समगुणक में विभक्त हो जाता है। ये इसका इफेक्ट रहता है हाइड्रोलाइसिस करने पर। अब इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं सांद्र HNO3 की प्रेजेंटी में, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है या ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तीसरी रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन। अगली 3rd नंबर रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब हम सुक्रोज का ऑक्सीकरण करते हैं सांद्र HNO3 की प्रेजेंटी में, तो ये ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, देखो C12H22O11, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं प्रेजेंट ऑफ सांद्र कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंटी में, तो ये ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, H2O बन जाता है। C के कितने हैं ये 12, H के कितने हैं C के 12, तो यहां 2 हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन कितना हो गया 6 और 6 12, 2 12 12 और 2 12 और 10 22 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया ये 5 हो गया, 5 और 24 29 11 18 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन इसको इरेज करते हैं। अगली रिएक्शन लिखते हैं इसकी 4th डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या होता है, देखो निर्जलन करते हैं, निर्जलन। जब हम सुक्रोज को H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं तो हमें शुगर चारकोल का फॉर्मेशन होता है, जल बन जाता है। ठीक है, और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, शुगर चारकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो जब हम C12H22O11 प्लस H2SO4, तो हमें शुद्ध कार्बन प्लस जल, और ये स्वयं फ्री हो जाता है H2SO4। ठीक है, C के कितने हैं 12 हैं, H के कितने हैं 22 हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये शुगर चारकोल भी कहते हैं इसे, शुगर चारकोल
या शुद्ध कार्बन, जब हमने इसको टेम्परेचर दिया था तब ये बना था शुगर चारकोल। अब यदि शुगर चारकोल की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कर देते हैं तो ये CO2 और SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। C प्लस H2SO4 इसके साथ इसकी रिएक्शन कर देते हैं तो CO2 प्लस SO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बैलेंस कर दें आप, ठीक है, इसको बैलेंस कर दें। S के हाँ C हमारा ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें या 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन वो सल्फर बैलेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो ही गया और CO2 बैलेंस है और H2O H के ओके कितने हो गए 8, 4 4 तो 2 6 और 2 8, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है डिहाइड्रेशन में, ठीक है। अगला रिएक्शन इसका और करते हैं, सुक्रेटों का फॉर्मेशन। सुक्रेटों का फॉर्मेशन, फिफ्थ रिएक्शन है सुक्रेटों का निर्माण, ठीक है, सुक्रेटों का निर्माण, ओके। फॉर्मेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुक्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ सुक्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ सुक्रेट्स, ठीक है। जब हम सुक्रोज का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें कैल्शियम सुक्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो C12H22O11 इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें कैल्शियम सुक्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। C12H22O11 और 3CaO प्लस H2O और बन जाएगा, 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दें, देखो बैलेंस हो जाएगा। H2O के कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, 3 ही ऑक्सीजन हमारे बच रहे हैं, 3 यहां आ गए 3 बच गए तो ये कैल्शियम सुक्रेटो बन जाता है। कैल्शियम सुक्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहीं पर स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड ले लें, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्ट्रांसियम सुक्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। C12H22O11 3SRO प्लस 3H2O, स्ट्रांसियम सुक्रेट, स्ट्रांसियम सुक्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। स्ट्रांसियम सुक्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने इसकी जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी वो सब डिस्कस कर दी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अच्छे से लिख लें। अब इसके केमिकल इसके यूज की बात करेंगे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं इसके यूज की।
उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में, इसको मीठे के रूप में प्रयोग खाद्य पदार्थों में, इसको लिख दो नंबर फर्स्ट, खाद्य पदार्थ 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 खाद्य पदार्थ में मीठे के रूप में। पहली बात तो इसको मीठे के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, मीठे के रूप में। दूसरा, फल संरक्षित करने में, ठीक है, दूसरा फल संरक्षण में। तीसरा, ऑक्सलिक प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में ऑक्सलिक अम्ल के बनाने में, ठीक है। ओके, नंबर 4, सुक्रेटों के फॉर्मेशन, ठीक है, सुक्रेट्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। आपने अच्छे से लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसके यूज को देख लें। तो आज हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज आपके तीनों ही कंपाउंड हो गए हैं। एग्जाम के व्यू से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से बात कर लें, अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तैयार कर लें। हर एग्जाम में इससे पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप अच्छे से बात करें, फिर अगले वीडियो में अगले कंपाउंड के साथ मिलते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।